इस्लाम की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ, हिम्मत और हक के लिए गुजार दी। ये थे मौला अली इब्ने अबी तालिब। वो इस्लाम के पहले इमाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे और उनके दामाद थे। अली इब्ने अबी तालिब का बचपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा। वो घर जहाँ से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली, उसी घर में अली ने परवरिश पाई। जब इस्लाम का पैगाम शुरू हुआ तो अली उन चंद अफराद में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। वक्त के साथ उनकी शख्सियत इल्म, तकवा और बहादुरी की मिसाल बन गई। जंगे बद्र हो, जंगे ओहद हो या जंगे खैबर, मौला अली हर जंग में इस्लाम के लिए खड़े नजर आए। जंगे खैबर के 39 दिन गुजरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन वो झंडा अली को दिया गया, मगर अली की असली ताकत सिर्फ तलवार नहीं थी बल्कि ईमान की ताकत ज्यादा थी, और उसी ताकत के साथ खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दिया। 40 हिजरी का रमजान चल रहा था। कूफा के शहर में मौला अली हुकूमत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उनके इंसाफ और हक की आवाज से खुश नहीं थे। एक खारजी शख्स अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने मौला अली को कत्ल करने का प्लान बनाया। उसने अपनी तलवार को जहर में डुबोया और इंतजार करने लगा। 19 रमजान की सुबह मौला अली फजर की नमाज के लिए निकले। वो मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। जब मौला अली सजदे में गए तभी इब्ने मुलजिम ने जहरीली तलवार से हमला कर दिया। तलवार मौला अली के सर पर लगी। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस लम्हे मौला अली के लबों पर एक अजीब सुकून था। उन्होंने कहा, फुज़्तु व रब्बिल काबा, यानी काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। मौला अली 2 दिन तक जख्मों की तकलीफ में रहे। इस हालत में भी उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की, हमेशा इंसाफ और तकवा का रास्ता इख्तियार करना, और अपने कातिल के बारे में फरमाया, मेरे कातिल के साथ भी इंसाफ किया जाए। 21 रमजान 40 हिजरी को हमसे हमारे मौला जुदा हुए। या अली, क़यामत का मंजर। सारी जिंदगी सब्र, इबादत और तकवा में गुजार दी। आखिरकार मौला अली ने शहादत हासिल की। आज भी दुनिया उन्हें एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद करती है जिन्होंने इंसाफ और हक के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी।